नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी साथियों का एक स्मार्ट स्टडी पर। साथियों, आज 5 फरवरी 2026 एसएससी एमटीएस हवलदार का पेपर था और आज के इस वीडियो में आज के फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चंस देखेंगे, फर्स्ट शिफ्ट के पेपर एनालिसिस करेंगे। तो जितने साथी लोग आज पेपर देकर आए हैं भाई मिला लीजिएगा, और साथियों जिनका पेपर अभी बाकी है उनके लिए तो रामबाण सेशन है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस रिपीट होंगे। और जिनका पेपर अभी बाकी है, आप हमें इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में ये कमेंट करके बता दीजिएगा आपका पेपर कब और किस शिफ्ट में है। ये आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में ये कमेंट करके बता ही दीजिए, ताकि ये आइडिया लगेगा कि आपका पेपर कब किस शिफ्ट में है। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन साथियों आज के। जैसे कि देखिए क्वेश्चन था, आनंद मठ पुस्तक के लेखक कौन है। सिंपल सा क्वेश्चन था, आसानी से सभी साथियों ने इसका आंसर किया होगा। तो कल के मुकाबले जो आज के क्वेश्चंस का लेवल थे, खास तौर पे जीके में, वो ठीक थे। कल थर्ड शिफ्ट में जो आपका पेपर हुआ था उसमें थोड़ा ज़्यादा ही मतलब कि कह सकते हैं कि मॉडरेट टू हार्ड लेवल का था, लेकिन आज इजी टू मॉडरेट लेवल के जीएस के क्वेश्चंस देखने को मिले हैं। देखिए क्वेश्चन था, आनंद मठ पुस्तक के लेखक कौन है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता बंकिम चंद्र चटर्जी या फिर बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, जो आप बोलो बात एक ही है। देखिए इससे आगे आपसे आने वाले शिफ्टों में क्वेश्चंस पूछा जा सकता है, एक्स्ट्रा फैक्ट्स के साथ आपको डिस्कस करेंगे क्वेश्चंस। जैसे कि अगर आपसे पूछे कि आनंद मठ पुस्तक का प्रकाशन कब हुआ था, तो याद रखिएगा 1882 यानी 1882 में इसका प्रकाशन हुआ था। ये किस भाषा में लिखी गई पुस्तक है आनंद मठ, अगर आपसे पूछे आने वाले शिफ्टों में तो याद रखना बंगाली भाषा यानी बांग्ला भाषा में लिखी गई पुस्तक है। देखिए ये क्यों महत्व है साथियों, ये जो पुस्तक है आनंद मठ। देखिए राष्ट्रीय गीत की बात करें तो जो हमारा राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम, वो इसी पुस्तक से है ना, इसी पुस्तक से वंदे मातरम लिया गया है। विषय यह सन्यासी विद्रोह और 1770 के बंगाल अकाल की पृष्ठभूमि पर आधारित है। ये जो पुस्तक है यह सन्यासी विद्रोह और 1770 के बंगाल अकाल की पृष्ठभूमि पर आधारित पुस्तक है, इसीलिए यह बहुत ही अधिक फेमस है। एक क्वेश्चन था, लेडीज टेलर पुस्तक के लेखक कौन है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन ये आपसे पूछ लिया था, लेडीज टेलर पुस्तक के लेखक कौन है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका प्रिया हजेला हो जाता। प्रिया हजेला अगर आपने आंसर किया है तो बिल्कुल करेक्ट है। देखिए लेडीज टेलर पुस्तक की लेखिका प्रिया हजेला है। यह उपन्यास 1947 के भारत पाकिस्तान विभाजन की पृष्ठभूमि पर आधारित है, यानी 1947 में भारत और पाकिस्तान को जो विभाजन हुआ था उस पर यह आधारित है, जो शरणार्थियों के संघर्ष, लचीलेपन और आशा की कहानी को दर्शाता है। बात करें साथियों प्रिया हजेला, देखिए यह प्रिया हजेला का पहला उपन्यास है जिसे हार्पर कॉलिन्स द्वारा प्रकाशित किया गया था। ठीक है, चलिए तो इसका विषय अगर आपसे पूछे आने वाले शिफ्टों में तो याद रखना ये जो उपन्यास है 1947 के भारत पाकिस्तान विभाजन की पृष्ठभूमि पर आधारित है। देखिए एक सिंपल क्वेश्चन था, कुनवी किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य है। मैंने अभी एक्सपेक्टेड क्लास भी जो कराया था 100 क्वेश्चन का, उसमें भी क्वेश्चन था। तो कुनवी किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य है, तो भाई गोवा का। तो आई होप सभी साथियों ने बिल्कुल गोवा करेक्ट किया होगा। आज एक बहुत ही इंपोर्टेंट एक्सपेक्टेड क्लास आएगा, उसको आप जरूर से जरूर देख लेना, स्टैटिक जीके का, खास तौर पे आपके एमटीएस के पेपर के लिए। जिनका पेपर अभी बाकी है उनके लिए चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करके रखिएगा। देखिए कुणबी नृत्य की अगर वेशभूषा अगर आपसे पूछा जाए, जो कि पहले भी कई बार आपसे पूछ चुका है, तो याद रखना ये पारंपरिक रूप से लाल रंग की साड़ियाँ यानी चेक्ड साड़ी पहनती है, जो एक विशिष्ट शैली में बंधी होती हैं। ठीक है, याद रखिएगा। तो कुणबी किस राज्य का लोक नृत्य है, तो गोवा इस क्वेश्चन का आंसर आपका हो जाता। एक क्वेश्चन था, ताम्रपाषाण युग को किस नाम से भी जाना जाता है। देखिए ताम्रपाषाण युग को जो है ताम्र युग यानी कॉपर एज के नाम से भी जानते हैं, या फिर पाषाण ताम्र युग के नाम से भी जानते हैं। तो ये डिपेंड करता है ऑप्शन पर। ऑप्शन आपको क्या दिया हुआ था, ताम्र युग अगर आपके ऑप्शन में था तो ताम्र युग हो जाता, या फिर पाषाण ताम्र युग आपको ऑप्शन में दिया होगा। इसके बारे में आगे आपको जानकारी दे देते हैं। देखिए चाल्कोलिथिक भी कहते हैं, जो कि ग्रीक शब्द खालकोस यानी तांबा और लिथोस यानी पत्थर से बना है, क्योंकि इस काल में पत्थर के औजारों के साथ तांबे का उपयोग शुरू हुआ था। देखिए क्वेश्चन था, प्रसिद्ध पुस्तक बृहत कथा है ना, के लेखक कौन है भाई। तो ये जो प्रसिद्ध पुस्तक है बृहत कथा, इसके लेखक है गुणाध्याय। ठीक है, तो गुणाध्याय इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाता। गुणाध्याय अगर आपने आंसर किया है तो बिल्कुल करेक्ट है। पुस्तक
उपन्यास से आज करीब 3 से 4 क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं और अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे गए हैं। देखिए, गुणाध्याय एक प्राचीन भारतीय लेखक हैं जिन्हें बृहत कथा की रचना का श्रेय दिया जाता है। उनकी रचना भारतीय मौखिक कथा कहने की समृद्ध परंपराओं को दर्शाती है। इसके अलावा साथियों एक और पुस्तक है, एक तो बृहत कथा आपका हो गया, एक है बृहत कथा कोश। याद रखना ये अलग पुस्तक है। बृहत कथा कोश अगर आपसे आने वाले शिफ्ट में पूछे कि बृहत कथा कोश पुस्तक के रचयिता कौन है, तो भाई हरिसेन यहाँ आंसर करना है। ये माइंड में रखना, आने वाले शिफ्ट में आपसे पूछा जा सकता है। देखिए, आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो सभी साथी लाइक जरूर करिएगा। और हाँ, आप लोग कमेंट बॉक्स में ये बता दीजिए साथियों कि आपका पेपर कब और किस शिफ्ट में है। एक क्वेश्चन था, चंद्रगुप्त मौर्य के बाद राजगद्दी पर कौन बैठा था। देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य के बाद राजगद्दी पर कौन बैठा था, तो इसका करेक्ट आंसर होता बिंदुसार। बिंदुसार इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर हो जाता। देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य के बाद उनका पुत्र बिंदुसार जो है चंद्रगुप्त मौर्य के ही पुत्र थे। तो चंद्रगुप्त मौर्य के बाद बिंदुसार मगध की राजगद्दी पर बैठा था। चंद्रगुप्त ने अपना सिंहासन त्यागकर जैन साधु भद्रबाहु के साथ दक्षिण चले जाने के बाद 298 ईसा पूर्व में अप्रॉक्स जो है बिंदुसार को सम्राट बनाया गया। बिंदुसार को अमित्रघात के नाम से भी जाना जाता है साथियों। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि अमित्रघात के उपनाम से किसको जाना जाता है, तो याद रखना बिंदुसार को। ये जो अमित्रघात नामक शब्द है इसका अर्थ है शत्रुओं का विनाशक। याद रखना, ये भी पूछा जाता है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन एक था, भूपट्टी में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है। देखिए, भूपट्टी में सबसे अधिक मात्रा में जो पाया जाने वाला तत्व है ये कौन सा है, तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑक्सीजन हो जाता। ठीक है, सारा सब कुछ बता देते हैं भूपट्टी में कौन कितना प्रतिशत पाया जाता है, आपके आने वाले शिफ्टों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इसका आंसर तो आपका ऑक्सीजन हो जाता। देखिए, भूपट्टी में प्रमुख तत्व प्रतिशत में ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन सबसे अधिक मात्रा में 46.6% पाया जाता है। उसके बाद सिलिकॉन, दूसरा सबसे अधिक तत्व जो पाया जाता है वो सिलिकॉन है, जो कि 27.7% पाया जाता है। ठीक है, उसके बाद एल्युमिनियम की बात करें तो एल्युमिनियम 8.1% पाया जाता है। ठीक है, और जो कि सबसे प्रचुर धातु है एल्युमिनियम। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, भूपट्टी में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला धातु तत्व कौन सा है, तो फिर आपका आंसर एल्युमिनियम हो जाएगा। याद रखना। और देखिए, लोहा की बात करें तो लोहा 5% पाया जाता है भाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, एक क्वेश्चन था 1969 से पहले 1969 से पहले भारत का एकमात्र राष्ट्रीयकृत बैंक कौन सा था, तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाता स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अगर आपने आंसर किया है तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। देखिए, 1 जुलाई 1955 को इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण करके इसे एसबीआई के रूप में स्थापित किया गया था। याद रखना। उसके बाद 1969 में कुल 14 जो है बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, यह भी आप याद रखेंगे। देखिए, क्वेश्चन था, मटर का पौधा किसी पेड़ पर किसके सहारे चढ़ता है। सिंपल सा क्वेश्चन था, लेकिन अगर नहीं पता था तो यही क्वेश्चन आपके लिए हार्ड हो गया होगा। देखिए, मटर का पौधा किसी पेड़ पर किसके सहारे चढ़ता है, तो प्रतान यानी टेंड्रिल्स अगर आपने आंसर किया है तो बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि मटर का पौधा किसी पेड़, बाड़ या सहारे पर प्रतान की सहायता से, प्रतान जिसको अंग्रेजी में आप टेंड्रिल्स कहते हैं, टेंड्रिल्स की सहायता से चढ़ता है। ठीक है, देखिए प्रतान क्या है साथियों, तो प्रतान स्पर्श का अनुभव करते ही वस्तु के चारों ओर कुंडली यानी कॉइल बना लेता है, जिससे पौधे को स्थिरता मिलती है और यह सूर्य के प्रकाश की ओर ऊपर बढ़ता है। याद रखना। देखिए, क्वेश्चन था, राठवा लोग, ये जो राठवा नामक लोग हैं ये किस राज्य में रहते हैं जो होली के समय राठवा नृत्य करते हैं, तो भाई ध्यान से देखिए, इसका करेक्ट आंसर आपका गुजरात हो जाता साथियों। गुजरात अगर आपने भी आंसर किया है तो बिल्कुल करेक्ट है। देखिए, राठवानी घेर, ठीक है, यह नृत्य होली के दौरान, ठीक है, 20-25 के समूह में किया जाता है। और कहाँ पर किया जाता है, तो गुजरात राज्य में। तो आपने अगर गुजरात आंसर किया है तो बिल्कुल करेक्ट है, और आई होप सभी साथियों ने गुजरात इसका आंसर किया होगा। एक क्वेश्चन था, फतेहपुर सिकरी स्थित पंचमहल किस शैली में बना हुआ है, तो फतेहपुर सिकरी में स्थित जो पंचमहल है ये किस शैली में बना है, ये आपसे पूछा था। देखिए, आपको बता देते हैं, फतेहपुर सिकरी स्थित पंचमहल मुख्य रूप से इंडो इस्लामिक वास्तुकला यानी मुगल और भारतीय शैलियों का मिश्रण है, यह मिश्रण में बना है। इसकी विशेषता क्या है, तो देखिए विशेषता, यह एक हवादार महल है जो नीचे से ऊपर की ओर एक पिरामिड के रूप में कम होता जाता है। ठीक है,
निर्माण की बात करें तो 16वीं शताब्दी में अकबर द्वारा शाही परिवार के लिए आनंद भवन के रूप में बनाया गया था। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन था मेम्ब्राफोन किस तरह के वाद्य यंत्र को कहते हैं। तो मेम्ब्रेनोफोन जो है ये किस प्रकार के वाद्य यंत्र को कहते हैं। देखिए ये ऑप्शन के अनुसार आपको बनाना था। मेम्ब्रेनोफोन ऐसे वाद्य यंत्र होते हैं जो खिंची हुई खालों यानी चमड़ी या फिर झल्लियों के कंपन से ध्वनि उत्पन्न करते हैं, जैसे कि ड्रम, इसके अलावा टेम्बोरिन और कुछ प्रकार के गोंग मेम्ब्रेनोफोन के सामान्य उदाहरण है, याद रखना। तो ये ऑप्शन के अनुसार आपको बनाना था, ऑप्शन तो नहीं मिल पाया था साथियों। देखिए रीजनिंग की अगर हम बात कर लेते हैं यहाँ तो बिल्कुल इजी क्वेश्चंस हैं, आसानी से आप सॉल्व कर लोगे। इंग्लिश की अगर यहाँ हम बात करें तो इंग्लिश भी इजी टू मॉडरेट ही है, मतलब ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आप कर लोगे। मैथ की अगर बात करें तो मैथ में 3 से 4 क्वेश्चंस ऐसे हैं जो थोड़ा सा टाइम टेकन वाले हैं, बाकी सारे क्वेश्चंस ठीक ठाक है, बनने वाले हैं। और यहाँ पर जीएस की बात करें तो साथियों स्टैटिक ऐसा नहीं है केवल स्टैटिक आ रहा है, हाँ लेकिन ज़्यादा स्टैटिक आ रहा है और सारे मिक्स क्वेश्चंस आ रहे हैं, ज्योग्राफी के आ रहे हैं, हिस्ट्री के भी आ रहे हैं, पॉलिटी से बहुत ही कम क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, तो साथियों ये थे आज के फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन एनालिसिस रिव्यू, जो आप समझो। आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिए आपका पेपर कब और किस शिफ्ट में है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।